नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। म्यूचुअल फंड में छोटे शहर के निवेशकों की भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही है। साथ ही टियर 2 और टियर 3 शहर के निवेशक खुद से निवेश करने में ज्यादा रुचि रखते हैं। आज जानेंगे T30 यानी टॉप 30 और B30 यानी बियॉन्ड 30 शहरों में निवेश का क्या कहता है ट्रेंड। इसी पर बातचीत करने के लिए दो खास एक्सपर्ट्स हमारे साथ शो में हो चुके हैं शामिल। आनंद राठी वेल्थ के डायरेक्टर ऋषिकेश पालवे और कंप्लीट सर्कल वेल्थ के सीईओ क्षितिज महाजन। ऋषिकेश और क्षितिज, आप दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेंड है जिस पर बातचीत हम करने वाले हैं। जिस तरीके से जैसे जैसे म्यूचुअल फंड में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ये समझना ज़रूरी है कि इसका डेमोग्राफिक क्या है, कहाँ से कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है और हम जो टॉप सिटीज़ कहते हैं वहाँ के मुकाबले अब जो टियर 2 या टियर 3 सिटीज़ है वहाँ से इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। जो निवेश का ट्रेंड है क्षितिज, में अगर आपसे पहले समझूं, हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि बड़ी सिटीज़ में तो चलिए लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके पास फाइनेंशियल अवेयरनेस लेने के कई सारे टूल मौजूद हैं, पर हम ये देखते हैं जब हम भी जब जाते हैं इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स में, लोगों से बात करते हैं, वो काफ़ी जागरूक है, वो इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स हैं टियर 2, इनफैक्ट इवन टियर 3 सिटीज़ में। ये जो पूरा जो लैंडस्केप है इन्वेस्टर्स का, वो पिछले कुछ 5-6 सालों में कैसे बदला है? नमस्कार ऋषिकेश भाई और सभी दर्शकों को नमस्कार। इनफैक्ट स्वाति, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो टेक्नोलॉजी ने रोल प्ले करा है पिछले 5 साल में, कोविड के बाद से हम थोड़ा ज्यादा स्पीड पे चले गए हैं। इंटायर वर्ल्ड हैज मूव्ड लिटिल फास्टर। हम ज्यादा स्पीड से आगे जा रहे हैं। इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन बहुत फास्ट हो रहा है और रिस्क एपेटाइट भी लोगों का बढ़ा है, बिकॉज ऑब्वियसली इनिशियल 3-4 साल में इक्विटी में पैसा बनता देखा भी है, तो रिस्क एपेटाइट भी एक डिफरेंट लेवल पे गया है। बट अगर आप ओवरऑल लैंडस्केप देखते हैं तो यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि वो रिस्क एपेटाइट कितना सस्टेन करता है, वो इम्पोर्टेंट है इस समय। बिकॉज इनिशियल 3-4 इयर्स फ्रॉम द लो ऑफ 2020 मार्च, मार्केट ने अपसाइड ही देखा, स्विंग देखा पिछले सितंबर तक, और उसके बाद से हमने थोड़ा करेक्शन, टाइम करेक्शन, फिर प्राइस करेक्शन होता देखा। बट लैंडस्केप जो है वो बहुत डिफरेंट हो गया है। काफी लोग ऑर्गेनाइज इन्वेस्टिंग में आ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि ज्यादातर नए फॉलोअर्स 30-35% फॉलोअर्स आपके बियॉन्ड 30 सिटी से आ रहे हैं, जो एक बहुत पॉजिटिव मार्क है। बहुत यंग इंडिया है और बहुत यंग भारत है। भारत में इनफैक्ट ज्यादा यंग लोग हैं, मैं बोलूंगा, जो हमारे बियॉन्ड 30 सिटीज में है। और वहां पे बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी पार्ट और ईज ऑफ डूइंग ट्रांजैक्शन और इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन और नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक आपका प्लेटफॉर्म है, मनी गुरु है, ऐसे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू बहुत जागरूकता बढ़ी है लोगों के अंदर। एंड यू विल बी सरप्राइज दैट इक्विटी एलोकेशन बियॉन्ड 30 का is almost 85-86% of overall basket, अगर आप देखते हैं, जो कि आपका टॉप 30 में 56% है। तो वहां पे ज्यादातर इक्विटी में ही इन्वेस्टमेंट्स हो रही है। ये मैं भी आपसे सिर्फ म्यूचुअल फंड में एलोकेशन की बात कर रहा हूँ, मैं स्टॉक्स पे तो जा ही नहीं रहा हूँ। तो ये अपने आप में बड़ा पॉजिटिव साइन है। पर मैं चाहूंगा कि जो लोग हमें देख रहे हैं बियॉन्ड 30 से या विद इन दैट टॉप 30 से, वो ये समझे दैट जो पेन पीरियड के थ्रू अभी आप जा रहे हैं वो आपको हेल्पफुल होगा आगे पॉजिटिव एक पोर्टफोलियो काम आउट करने का। तो एक इट्स अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़ फॉर ओवरऑल कंट्री। बिल्कुल। और ऋषिकेश, अगर हम एसेट अंडर मैनेजमेंट भी देखते हैं और कहाँ से कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है इन टर्म्स ऑफ फंड साइज या योगदान जो कहते हैं म्यूचुअल फंड में, उसके कंपैरिजन में अगर हम पिछले 6 सालों की बात भी कर लें, 2020 से, चलिए हम मानते हैं कि 2020 से कोविड के एरा की शुरुआत हुई जो कि 3 साल तक रहा, और उसके बाद जो अब तक का ट्रेंड रहा है उसमें एक इम्प्रेसिव इंक्रीज B30 शहरों का रहा है टुवर्ड्स एसेट अंडर मैनेजमेंट। कैसे समझे इसको, जिस तरीके का इंक्रीज हमने जो टियर 2 टियर 3 सिटीज़ यहाँ की यानी जो छोटे शहरों से देखा है एज कंपेयर टू टॉप 30 सिटीज़? नमस्ते स्वाति जी, क्षितिज जी नमस्ते, और सारे दर्शकों को नमस्ते। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटा पॉइंट है ताकि हमको हमारे कंट्री का लैंडस्केप पता चलेगा कि स्मॉलर सिटीज, जिसे एएमसी की परिभाषा में B30 माना जाता है, T30 यानी टॉप 30 सिटीज माने जाते हैं, और बियॉन्ड दिस टॉप 30 को B30 कहा जाता है। अगर पूरा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का हम AUM देखें तो करीबन 67 लाख करोड़ का AUM है। अब इसका आगे हम क्लासिफिकेशन देखें तो 55 लाख करोड़ जो है वो इक्विटी में से, और 12 लाख करोड़ जो है
वो डेट नॉट सॉरी 55 लाख करोड़ जो है वो T30 से और 12 लाख करोड़ जो है B30 से है। तो ये विभाजन अगर हम देखें, ये क्लासिफिकेशन हम देखें, तो दिखाई देता है कि केवल 16% जो है वो B30 का AUM है। अभी ये 16% अगर फिर भी छोटा लगता है, लेकिन अगर हम 2019 के हिसाब से देखें तो आज की तारीख में B30 का AUM 12 लाख है, लेकिन 2019 में यही AUM करीबन 3,90,000 करोड़ का था। तो ग्रोथ अगर देखें तो 65-66% की ग्रोथ हुई है B30 के AUM में ही। तो ये लैंडस्केप हमको दिखाई देता है कि वहां पे छोटे शहरों में भी काफी अच्छी बढ़त हो रही है जहां पे AUM कंसर्न है। बिल्कुल। तो एक अच्छी बढ़त का ट्रेंड आ रहा है छोटे शहरों से। एक इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट जो कि हम देख पा रहे हैं कि कहाँ पर निवेश जो है वो छोटे शहर के निवेशक करते हैं। हम इक्विटी में निवेश और नॉन इक्विटी में निवेश का ट्रेंड भी दिखाते हैं, और ये सब जो म्यूचुअल फंड संगठन है एम्फी, उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन है, उनके साइट पर ये सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अब जब हम टॉप 30 शहरों को देखते हैं, फरवरी में लगभग 53% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट, तो बियॉन्ड 30 का 86% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट। जनवरी में भी लगभग कुछ सिमिलर डेटा हमने देखा था। वहीं अगर नॉन इक्विटी में जाते हैं हम, जिसमें आपका डेट हो गया, मनी मार्केट हो गया, ये जो स्कीम या एसेट आ गया, वहाँ पर टॉप 30 का 46% हो जाता है और B30 का 14% हो जाता है। जनवरी में और फरवरी में भी हमने लगभग सिमिलर डेटा देखा है। क्षितिज, मतलब जो छोटे शहरों के इन्वेस्टर हैं वो ज़्यादा इक्विटी में हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट पसंद कर रहे हैं, या जहाँ पर ज़्यादा वेल्थ जल्दी बने वहाँ की तरफ उनका रुझान है, अगर इस डेटा से समझें? बिल्कुल सही स्वाति। इनफैक्ट एक ट्रेंड जो हमने देखा है कि दैट ज्यादातर जो लोग इंट्रोड्यूस होते हैं म्यूचुअल फंड की तरफ, वो उनकी पास्ट परफॉर्मेंस देख के ही इंट्रोड्यूस होते हैं। और पास्ट परफॉर्मेंस में नॉर्मली आप इसको फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे तो आप देखेंगे स्मॉल और मिड कैप में भी एलोकेशन ज्यादा है। तो पहले तो वो देखते हैं कि दैट इक्विटी एज एसेट क्लास जो है उसमें रिटर्न जल्दी बनता है, ज्यादा बनता है विद फिक्स इनकम। बिकॉज फिक्स इनकम में डिपॉजिट में भी आज की डेट में आपको सेम बैंक डिपॉजिट में सेम रेट मिल जाता है। अब काफी लोगों को काफी लोगों को कैपिटल एप्रिसिएशन के बारे में नहीं पता होता, फिक्स इनकम में कैसे काम करता है, बॉन्ड इन मूवमेंट का नहीं पता होता है। तो वो इक्विटी एज एसेट क्लास को देखते हैं कि चलिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारा जो है अगर नॉमिनल जीडीपी 11-12% में ग्रो करता है तो एक लार्ज कैप फंड आपको 12% के आसपास का रिटर्न दे सकता है। और पिछले 4 साल में जैसे मैंने पहले भी बताया रिटर्न बना भी है। तो एक ये फर्स्ट लव रहता है कि हम इक्विटी में पार्टिसिपेट करें, चाहे वो स्टॉक के थ्रू या म्यूचुअल फंड के थ्रू करें। और फर्दर इक्विटी में अगर आप ब्रेक डाउन करेंगे तो जो उन कैटेगरीज में जहां और रिटर्न बने पार्टिसिपेट करें। बट हैविंग सेड दैट, ये कोई मैजिक बॉन्ड नहीं है। जब हम इन्वेस्टमेंट इक्विटी में करते हैं आपको समय देना पड़ता है और रिटर्न बनता है। बट एक चीज अच्छी आपने जो दिखाई अभी कि फेब में भी वो कंटिन्यू रहा है ट्रेंड की इक्विटी में एलोकेशन जो है वो लगभग 83% के आसपास 86% के आसपास है जो आपका जैन में रहा है। तो आई थिंक फर्स्ट लव है इक्विटी को लेके अप टाउन में या फिर बियॉन्ड 30 सिटीज में, और काफी रुझान काफी झुकाव रहता है। हार्डली एनी एलोकेशन टुवर्ड फिक्स इनकम है जो कि बहुत सरप्राइजिंग है। बट यस, ये ट्रेंड है। एब्सोल्युटली। और एक इम्पॉर्टेंट जो एक और आंकड़े जो सामने निकल कर आते हैं, जिस पर हम लगातार बार बार चर्चा करते हैं, एक होता है DIY इन्वेस्टमेंट, आपका डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, जिसको हम आसान भाषा में, आम भाषा में रेगुलर इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। अब ये ट्रेंड क्या कहता है? अब हम देखते हैं कि बड़े शहरों में डिस्ट्रीब्यूटर रिलेटेड जो उससे जुड़े हुए इन्वेस्टमेंट ट्रेंड है वो काफ़ी अच्छा खासा है, लेकिन जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसके मामले में जो छोटे शहर हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा स्पीडअप हो रहे हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा उनका चलन बढ़ रहा है। मैं ऋषिकेश आपसे जानना चाहती हूँ, जो आपने स्टडी किया मार्केट, उसके मुताबिक क्या छोटे शहरों में भी रेगुलर इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड अब बढ़ता दिख रहा है? मतलब थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर, ब्रोकर, या फिर विद द हेल्प ऑफ अ फाइनेंशियल एडवाइजर? क्या छोटे शहरों के जो इन्वेस्टर हैं वो अब इन्वेस्ट करना पसंद कर रहे हैं, या फिर वो अपने आप से DIY इन्वेस्टमेंट में ही खुश हैं अभी? जी स्वाति, काफी पहलू है इसके। वन साइज फिट ऑल तो नहीं होता है वहां पे भी, लेकिन अगर प्रोपोर्शंस देखें तो छोटे शहरों में और बड़े शहरों में
80% जो है वो काफी रेगुलर के माध्यम से निवेश होता है और 20% जो है वो डायरेक्ट के माध्यम से होता है। अगर यही आंकड़े कुछ साल 5-6 साल पहले देखते तो वो डिवीजन होता 90-10 का, 90% रेगुलर होता, 10% जो होता डायरेक्ट का होता। ये परिवर्तन क्यों आ रहा है? ये परिवर्तन इसलिए आ रहा है कि डिजिटल माध्यम जो है इसका इसका प्रोलिफरेशन काफी हद तक बढ़ चुका है। इसका मायना ये है कि ईज ऑफ ऑपरेशन बढ़ गया है, लोगों के मोबाइल में ट्रांजैक्शन करने की क्षमता आ गई है। उसके वजह से काफी सारे बैंक्स, काफी सारे एएमसीज डायरेक्ट एक्सेस दे रहे हैं निवेशकों को ताकि वो निवेश कर पाए। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड्स अगर पूरी इंडस्ट्री देखे या पूरा गैमेट देखे तो करीबन 700 750 फंड्स अवेलेबल है। उसमें से आपको चुनाव करना है 10-12 फंड्स का। तो उसके लिए आप एक इन्फॉर्म डिसीजन लो तो अच्छा होगा, ना कि सिर्फ जिसकी एड आ रही है या किसी का प्रमोशन चल रहा है, क्योंकि डिजिटल माध्यम से वो सारा स्टडी करना मुश्किल हो सकता है। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज उभर के आती है यहाँ पे कि भले ही निवेश हो रहा है, कोई भी फंड्स में निवेश हो रहा है, लेकिन वो एटलीस्ट पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है स्मॉलर सिटीज का भी। तो अगर हम ब्रेकअप देखें तो 80% जो है वो रेगुलर में आज भी दिखाई देता है, 20% जो है वो डायरेक्ट में दिखाई देता है। कुछ 6 साल पहले यही प्रोपोर्शन 90-10 का हुआ करता था। एब्सोल्युटली। तो ये जो प्रपोर्शन है या रेशो है वो बदलता हुआ ज़रूर नज़र आ रहा है इन फेवर ऑफ, अगर हम बताएं आपके जो छोटे शहरों के इन्वेस्टर हैं। क्षितिज, जब बात आती है एक फाइनेंशियल एडवाइस की, फाइनेंशियल एडवाइज़र, क्योंकि आप खुद भी कई इन्वेस्टर्स को एडवाइस करते हैं, जब आप एक टॉप सिटी में दिल्ली, बॉम्बे, मुंबई, बैंगलोर या फिर बाकी किसी बड़े सिटी में जब आप एक इन्वेस्टर के बिहेवियर को समझते हैं एज कंपेयर टू एक छोटे शहर के इन्वेस्टर को, टियर 2 या टियर 3, आर दे मोर कंफर्टेबल टेकिंग एडवाइस फ्रॉम अ फाइनेंशियल एडवाइजर? क्या उसको वो काफ़ी टाइम तक सस्टेन करते हैं कि नहीं करते हैं? ये ज़रा पैटर्न मुझे बताइए, ये पिछले कुछ सालों में कैसा रहा है और अगर बदला है तो क्या बदला है इसमें? स्वाति, इनफैक्ट छोटे टाउन में आपका व्यवहार अभी भी बहुत ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ पीपल विल लाइक टू कि एक दूसरे से बात करें, किसी से राय लें और उसके हिसाब से ऐड करें। आई थिंक वो ज़्यादा है। जहाँ अगर आप एक एचएनआई या सुपर एचएनआई या रिटेल सेगमेंट में देखते हैं, 20% अभी आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो डायरेक्ट होता है और 80% आपका डिस्ट्रीब्यूटेड रेटेड होता है। वहीं पे ये नंबर कोई लगभग 93% है बियॉन्ड 30 सिटीज में। सो लॉट ऑफ डिपेंडेंसी जो है आपकी आज भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या फिर एक एडवाइजर के ऊपर है, जिसको वो समझते हैं कि वो बेटर एक पर्सन है जो गाइड कर सकता है। ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी के कारण आप वो ट्रेंड थोड़ा रिवर्स होते देखे, मतलब ट्रेंड थोड़ा वीक होता हुआ देखेंगे आने वाले टाइम में। बट ये ट्रेंड कोई 97-98% था बिफोर कोविड, बिकॉज काफी एलोकेशन जो आपका था वो जाता ही डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू था। गुड पार्ट इज दैट जब भी मैं डेटा पॉइंट देखता हूँ दैट टॉप 30 में भी अभी भी 80% जो सेगमेंट है, भाई आपको फैमिली ऑफिस को या बड़े कॉर्पोरेट ट्रेजरी को आज की डेट में एडवाइजर की जरूरत नहीं है। उनके पास अपने पास सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स और आरए प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके थ्रू वो एग्जीक्यूट करते हैं। सेबी के जो रजिस्टर्ड एडवाइजर्स हैं, यहाँ पे जहाँ रिटेल और एचएनआई आता है वहाँ पे हैंड होल्डिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैं हमेशा बोलता हूँ पर्सनल फाइनेंस, पर्सनल ज्यादा है और फाइनेंस बाद में है, तो पर्सनल पहले है। तो आपको उसको हैंडल करना है इस फॉलिंग मार्केट में। आपको मिलना है, बात करना है, ज्यादा एंगेज करना है क्लाइंट के साथ, सो दैट आप स्पेसिफाई कर सकें दैट ये मार्केट एक ट्रेंड है, ये चीजें हैं। तो आई थिंक छोटे शहरों में वो ज्यादा है। 93% अपने आप में बहुत अच्छा नंबर है आज की डेट में, जहाँ जहाँ इंफॉर्मेशन का कोई एंड नहीं है। बट आई थिंक ये एक पॉजिटिव साइन है। एक छोटा रिप्लाई ऋषिकेश आपसे, जिससे पहले हम ब्रेक लें। ये भी देखा गया है कि एडवाइस लेना, अगर आप एडवाइस ले कहाँ से रहे हैं, कई अनसॉलिसिटेड एडवाइस भी होती है। फिनफ्लुएंसर्स हैं, उनकी बाढ़ है, सोशल मीडिया साइट्स पर कोई भी एडवाइस दे रहा है। तो ये जो एडवाइस है या जो इन्फॉर्मेशन है उसको कंज्यूम जो एक नया इन्वेस्टर है, छोटे शहर का इन्वेस्टर है, वो कहाँ से कर रहा है? क्या वो सही जगह से, क्रेडिबल जगह से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं?
स्वाति जी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो क्रेडिबल सोर्सेज शायद ना हो, क्योंकि एक ही चीज, एक ही एडवाइस सबको लागू नहीं होती है, क्योंकि एक रील या एक वीडियो जो आता है सोशल मीडिया पे, वो लाखों लोग देखते हैं। हर एक का ध्येय, हर एक का लक्ष्य जो होता है वो अलग अलग होता है, और उसके हिसाब से उनका एलोकेशन भी चेंज होना चाहिए। लेकिन एक थंब रूल अगर सब लोग समझ ले कि किस प्रकार से निवेश करना है, कि अगर वो निवेश कर रहे हैं तो करीबन 50-55% जो है वो लार्ज कैप में है, 30-35% मिड कैप में, और 15-20% जो है वो स्मॉल कैप में है। वो एलोकेशन अगर देख ले तो डायरेक्शनली एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो पाएगा फॉर अ टारगेटेड रिटर्न ऑफ 13-14% फ्रॉम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। तो अ, अगर किसी इन्फ्लुएंसर ने आके एक स्कीम के बारे में बात कर लिया, किसी एनएफओ के बारे में बात कर लिया, तो ये नहीं होता है कि ये एक एडवाइस है जिसको हमने सुन लेना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि जब हम निवेश की दुनिया में उतरते हैं, एज ए निवेशक बन के उतरते हैं, तो हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें किसी स्टॉक की टिप मिल गई तो हमने वो ट्रेड कर लिया, या किसी एक स्कीम की पता चल गया तो वैसे निवेश कर लिया। एक बास्केट बना लो, एक बास्केट बना लो अपने लक्ष्य को मद्देनजर रखते हुए। आपका अगर लक्ष्य 12-13% का है, जो मैंने आपको एलोकेशन कहा था, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, वो अगर कर लोगे तो वो 12-13% रिटर्न बनने की गुंजाइश काफी हद तक बढ़ जाएगी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। एक छोटे से ब्रेक के लिए भी यहाँ पर रुकते हैं, और ब्रेक के बाद ज़रा समझेंगे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में तो कई कई रेवोल्यूशन भी आए हैं। अगर एक छोटे से, अगर आप एसआईपी से वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, या आपके मन है इन्वेस्टमेंट शुरू करने का, तो क्या इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं? इस पर चलेगी बातचीत, और ख़ास तौर पर हमारे दोनों एक्सपर्ट्स के पसंदीदा फंड्स भी रखेंगे आपके सामने। बने रहिए हमारे साथ। पैसा बनाने का सबसे बड़ा मौका कब मिला? 24 मार्च 2020, याद है ना? कोविड के वक्त 7,500 का लोन निफ्टी पर। बड़ा पैसा और वेल्थ तभी बनती है जब भाव हो एकदम नीचे और सेंटीमेंट हो खराब। और इसीलिए 24 मार्च को हम पनौती डे नहीं मानते, वेल्थ क्रिएशन डे मानते हैं। और जी बिजनेस आपके लिए लगा रहा है वेल्थ चेकअप कैंप। जी हाँ, बाजार के जाने माने दिग्गज आपको बताएंगे कि कैसे आप इक्विटी या फिर फिक्स इनकम, रियल एस्टेट या फिर सोना चांदी, वेल्थ कहाँ, कितनी और कैसे बना सकते हैं। तो जुड़िए जरूर हमारे साथ, सिर्फ जी बिजनेस पर। समझने की कोशिश करें कि आखिरकार कैसे बना सकते हैं आप वेल्थ, और साथ ही जो छोटे शहर है और बड़े शहर है उनका क्या है इन्वेस्टमेंट ट्रेंड। एक नया रेवोल्यूशन शुरू हुआ जन निवेश का, या यूँ कहे 250 रुपये की एसआईपी। इससे भी आप छोटी से छोटी रकम से बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। मैं क्षितिज आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने भी पूरी कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो दायरा बढ़े इक्विटी मार्केट का भी, फाइनेंशियल मार्केट का, छोटे से और छोटे शहर में लास्ट माइल कनेक्टिविटी की तरफ वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये जो 250 रुपये की एसआईपी है उसमें एक बड़ा कदम साबित होगा। बहुत बहुत रिमार्केबल मूव है। यहाँ पे जितने भी हमारे देश के लोग हैं उनको एक ऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश करी जा रही है, भरपूर कोशिश करी जा रही है। आप सरप्राइज होंगे स्वाति को, लगभग कोई हमारे पास 60 करोड़ के आसपास पैन कार्ड है जो आधार से लिंक्ड है। पर यूनिक इन्वेस्टर जो है वो 5.25 करोड़ ही है म्यूचुअल फंड में। वो म्यूचुअल फंड सही है का कैंपेन अच्छा है, बट हम अभी कोविड के बाद से इसको कोई डबल से थोड़ा ज्यादा ही कर पाए हैं। तो आई एम सेइंग ये एक कोशिश है जो लोगों को पॉन्जी स्कीम से अवेयर रखेगा, कमेटी से अवेयर रखेगा, और एक ऑर्गेनाइज इन्वेस्टिंग में लेके आएगा। आप समझिए 250 करोड़ की रकम है मात्र। अगर 250 करोड़ की कोई सिप करता है और वो अगले मान लीजिए 30 साल के लिए करता है, कोई यंग सिप करता है और स्टेप अप सिप करता है 10% से, तो लगभग 26 लाख की राशि उसके पास एकत्र हो जाती है। तो अपने आप में एक बड़ा अमाउंट इकट्ठा होता है एक छोटी सी अमाउंट के साथ आप जब शुरुआत करते हैं। तो ये छोटी छोटी जो रकम है ना, आपका कितना बड़ा कॉपस बना देती है। परिवार में अगर 3-4 लोग भी कर रहे हैं तो आपके पास 1 करोड़ की राशि इकट्ठी होगी। तो एक कोशिश है जो काफी लोगों को लेके आएगी ऑर्गेनाइज इन्वेस्टिंग में। साथ में लोगों को सही तरह का एक गोल प्लानिंग के हिसाब से रूट पे बहुत छोटे अमाउंट से स्टार्ट कर सके, ये कोशिश करेगी। एब्सोल्युटली। और जो अब तक का एसआईपी का स्पेशली इन्वेस्टमेंट ट्रेंड रहा है ऋषिकेश, अगर हम टॉप सिटीज़ की बात करें या उनसे छोटे शहरों की बात करें, तो पिछले लगभग 6 महीनों का जो एसआईपी ट्रेंड स्पेशली रहा है, वो क्या तस्वीर दिखाता है?
स्वाति जी, ये जैसे क्षितिज जी ने बहुत सही कहा कि म्यूचुअल फंड सही है। ये जो कैंपेन है या ये जो अभियान है, इसके वजह से जागरूकता तो काफी बढ़ चुकी है और एसआईपी के माध्यम से निवेश करने का पार्टिसिपेशन भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है। परसेंटेज वाइज शायद ये डेटा इतना कंपेलिंग नहीं है कि बहुत ज्यादा बढ़त हुई है, लेकिन डायरेक्शनली काफी अच्छी ग्रोथ होती हुई दिख रही है एसआईपी के माध्यम से। दूसरी चीज, जैसे हमने कहा कि 250 की एसआईपी जो एसबीआई ने शुरू की थी एक कैंपेन, तो ये काफी पॉजिटिव अप्रोच रहा है निवेश की दुनिया में। दूसरी चीज ये कहना चाहूंगा, रीसेंट डेवलपमेंट की वजह से करीबन 414 स्कीम्स ऐसी है जहां पे आप 100 रुपए के कम से कम निवेश कर सकते हो। तो ये जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, इससे काफी जागरूकता बढ़ेगी, रिस्क लोगों को अपना पता चलेगा जब वो इन्वेस्ट करना चालू करेंगे स्लोली एंड ग्रेजुअली। और एसआईपी एक, जब मैं हमेशा ही कहता हूं कि एसआईपी एक बहुत बेहतरीन माध्यम है, क्योंकि कंपाउंडिंग आपको काफी सहायता करता है। एक तो ये पहलू हो गया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पहलू उसका ये है कि एक अनुशासन लेके आता है आपके निवेश की जर्नी में। तो ये काफी अच्छी तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है टॉप सिटीज में और बॉटम सिटीज में, या बियॉन्ड 30 सिटीज में। तो सारे पैमानों में ये दिखाई दे रहा है कि एसआईपी एक बहुत अच्छा माध्यम है और अच्छी ग्रोथ दिखते हुए दिख रही है हमें यहाँ पे। बिल्कुल। तो आइए अब जान लेते हैं वेल्थ क्रिएशन के लिए कुछ पसंदीदा फंड्स हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की तरफ से। क्षितिज, आपसे शुरू करेंगे। कौन से फंड आपको पसंद आ रहे हैं जो कि वेल्थ क्रिएट करने में भी कारगर साबित हो सकते हैं? ज्यादातर फंड स्वाति मेरे जो रिपीटेटिव फंड्स ही हैं इस समय मार्केट में। मैं लार्ज कैपिश बाइज रहूंगा। इस मार्केट में कोई स्टार्ट करना चाह रहा है तो बजाज फ्लेक्सी कैप है एक फंड, अच्छा फंड है जो आई लाइक। एचडीएफसी फोकस 30 है जो बैंक सेक्टर हैवी है, सो दैट आल्सो आई लाइक बिकॉज बैंक निफ्टी ज्यादा मूव नहीं किया है फ्रॉम द बॉटम ऑफ जब निफ्टी का बॉटम रहा है। साथ में कोटक का एक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड है, अगेन बहुत अच्छा लार्ज मिड कैप का एक कॉम्बिनेशन अच्छा फंड है। और एक मल्टी कैप फंड आप ले सकते हैं, स्मॉल कैप मिड कैप का सीधा एलोकेशन ना लेके एचएसबीसी मल्टी कैप आप ले सकते हैं। और एक मल्टी एसेट लीजिए, बिकॉज अभी क्या होगा मल्टी एसेट फंड में आपके पास गोल्ड का एज वेल एज बॉन्ड मार्केट का बेनिफिट मिलेगा आपको, बिकॉज रेट कट्स होंगे ही होंगे और रेट कट्स के कारण जो कैपिटल एप्रिसिएशन आएगा उसका बेनिफिट आपका मल्टी एसेट फंड में मिलेगा। साथ में इक्विटी मार्केट इस समय लोअर लेवल पे है, तो लमसम आप इन्वेस्टमेंट मल्टी एसेट फंड में कर सकते हैं, जहाँ पे वाइटोक का अच्छा फंड है, कपल ऑफ मोर ऑप्शन अच्छी हैं, आईसीसी का अच्छा है। तो मल्टी एसेट फंड आप ले लीजिए, इसमें इक्विटी का भी बेनिफिट इस समय लो मार्केट लेवल से, साथ में फिक्स इनकम का बेनिफिट बिकॉज रेट कट्स आएंगे तो आपको कैपिटल पोजीशन मिलेगा और साथ में गोल्ड का बेनिफिट मिलेगा। तो ये 4-5 फंड्स का आप एक बुके बना सकते हैं। ओके, तो ये एक परफेक्ट बुके है आपके पोर्टफोलियो में सजाने के लिए जो फंड्स बताए क्षितिज ने। ऋषिकेश, आपके इस पोर्टफोलियो में कौन कौन से फंड शामिल हो सकते हैं? जी स्वाति जी, मेरे पोर्टफोलियो मेरे पसंदीदा फंड ये रहेंगे। निपॉन इंडिया लार्ज कैप के बारे में बात करूंगा। लार्ज कैप स्पेस में कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है इस कैटेगरी में। कोटक इमर्जिंग फंड के बारे में बात करूंगा। एक टॉप क्वार्टाइल फंड रहा है इस कैटेगरी में, अपनी कैटेगरी में, मिड कैप कैटेगरी में। एचडीएफसी फ्लेक्सी ब्रॉडली लार्ज कैप में इन्वेस्ट करता है, एक प्रॉक्सी माना जाता है वहां पे। इन कंपनियों में निवेश करता है जहाँ पे वैल्यूएशंस कम दिखाई दे रहे हैं। आईसीआईसीआई फोकस एक अच्छा फंड माना जाएगा। सिर्फ 30 स्टॉक्स में निवेश करता है, प्राइमरीली लार्ज कैप में करता है, गुड परफॉर्मिंग कैटेगरी में। इस कैटेगरी में काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इसका। और स्मॉल कैप स्पेस में एचडीएफसी स्मॉल कैप की बात करूंगा। ये स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करता है, अगेन लोअर वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स कंपनीज में। तो ये 5 फंड्स के बारे में, ये 5 फंड्स मेरे पसंदीदा फंड्स रहेंगे एक अच्छा बुके बनने के लिए। जी, तो ये रहे पसंदीदा फंड्स हमारे दोनों एक्सपर्ट्स के जो आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं एक वेल्थ क्रिएशन वाले पोर्टफोलियो के लिए। थैंक यू सो मच क्षितिज और ऋषिकेश, आप दोनों का करेंगे हमारे साथ आज मनी गुरु में शामिल होने के लिए। रुकते हैं ब्रेक के लिए, खबरें जारी रहेंगी, देखते रहिए जी बिजनेस।